अब से तकरीबन 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्दो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसा क्या राज छिपा है इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे अलग पेंटिंग बनाती है? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप इस वीडियो में मोनालिसा के बारे में 20 ऐसी रहस्यमयी बातें जानोगे जो आपको हैरानी में डाल देंगी। 23 जून 1852 को लोग मैस्पेरो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान पर पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतज़ार की बात की थी। नंबर 19, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है जो आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। एक रिसर्च से ये पता चला कि जिस औरत को दा विंची ने बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है, इसीलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 18, लियोनार्दो दा विंची ने इसे 1505 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा वक्त मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची को 12 साल लग गए थे। नंबर 17, ये बात तो सच है कि मोनालिसा बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही ये काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी कि तब हुई जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया। नंबर 16, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। उससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसकी चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो थे। शुरुआत में इस पेंटिंग की चोरी का इल्जाम पाब्लो पिकासो पर लगा, मगर बाद में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे ये इल्ज़ाम हटा दिया गया। नंबर 15, वैसे वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? सन 1911 में 21 अगस्त के दिन मोनालिसा को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसके अगले दिन नोटिस किया गया। लूर म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कन्फ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग अंदर ही कहीं म्यूजियम में रखी है। बाद में पता चला कि मोनालिसा को म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पुरुगिया ने चुरा लिया था। नंबर 14, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्दो दा विंची की ये पेंटिंग उसके ये देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के एक म्यूजियम में दिखाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो इटली के ही एक म्यूजियम में इसे बेचने जा रहा था और 4 जनवरी 1914 को मोनालिसा को वापस उसी जगह रख दिया गया। नंबर 13, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्दो दा विंची की ही मोनालिसा जैसी दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग दा विंची के ही टाइम में उनके एक स्टूडेंट ने बनाई थी। ये पेंटिंग स्पेन की राजधानी में रखी है। नंबर 12, आज तक ये बात रहस्य बनी हुई है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने किसकी पेंटिंग बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो दा विंची की ही है, मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लीसा घरार्धनी की है जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। नंबर 11, इस खूबसूरत पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। 1956 में एक बोलोवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर पत्थर फेंका था जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोनी पर एक निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया। इससे पहले एक आदमी ने एसिड भी फेंका था और इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ गिलास के अंदर रख दिया गया। नंबर 10, लियोनार्दो दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पेंटिंग के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा था। नंबर 9, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन सैनिकों के हाथ न लग जाए। नंबर 8, लियोनार्दो दा विंची के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था जिसे मोना वेना कहा गया। इसकी हाथ और बॉडी की पोजीशन दा विंची की ही मोनालिसा जैसी दिखती है। नंबर 7, लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल किया था और इनमें से कुछ लेयर तो बाल से भी ज़्यादा बारीक थी।
नंबर 6, मोनालिसा दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी और 2019 के वक्त इसकी कीमत $700 मिलियन बताई गई थी। नंबर 5, 1519 में दा विंची की मौत के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के पास चली गई और इसके बाद मोनालिसा को पेरिस के एक म्यूजियम में रख दिया गया। नंबर 4, जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे कहीं ज्यादा छोटी है। इसका साइज 30 बाई 21 इंच है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैंपस पर नहीं बल्कि पॉपुलर की एक पैनल ऑयल पेंट से बनाया था। नंबर 3, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप देखोगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई? तो 2017 में एक फ्रेंच इन्वेस्टर ने बताया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस बनाई थी। उसने बताया ये समय के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो गई। नंबर 2, पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा है। कहा गया अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़ा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थ्योरी सामने निकल कर आई, जिसमें ये कहा गया कि दा विंची ने इसके लेफ्ट साइड में बड़े सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छुपा रखा है। थ्योरी बताती है कि पेंटिंग में इटली भाषा में कुछ लिखा है जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, यानी उत्तर यहाँ है। नंबर 1, मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं और इस पर बहुत सी पोएम भी लिखी जा चुकी हैं। मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा कहा जाता है, बल्कि इसका सही स्पेलिंग मोनालिसा। इसका मतलब होता है माई लेडी। दोस्तों ये थी मोनालिसा से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो आपको शायद ही पता हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।